हेलो दोस्तों, आपने कार्टून तो अवश्य ही देखे होंगे। हम और आप कार्टून देखकर बड़े हुए हैं और आज भी कार्टून देखते होंगे। ऐसे आपने एक डोरेमोन कार्टून के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत फेमस कार्टून है, आपने देखा भी होगा। लेकिन आप डोरेमोन और नोबिता की रियल स्टोरी के बारे में जानते हैं? तो चलिए मैं आपको ऐसे ही एक स्टोरी बताता हूँ। डोरेमोन और नोबिता से जुड़े कहानी असलियत की। आप जानते हैं कि नोबिता और डोरेमोन जापान की कहानी है, जापान का कार्टून है। तो नोबिता एक जापान में रहने वाला एक लड़का था जिसका पूरा नाम था नोबिता हिरोशी। एक 9 साल का लड़का था, जापानी लड़का था। इस नोबिता में एक खास बात थी कि यह हमेशा उदास रहता था, रोता रहता था। इसी के कारण उसे एक बीमारी होगी, जिस बीमारी का नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी के कारण ऐसा होता है कि दोस्तों, कि हमारी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें आने लगती है जो हम उसे इमेजिनेशन में सोचते हैं। हम देखते हैं कि वो हमारे सामने असलियत में है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। इसी बीमारी के कारण नोबिता को भी डोरेमोन अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। उसे दिखने लगा कि एक डोरेमोन है जो उससे बातें करता है, उसके साथ रहता है, खेलता है, उसे गैजेट देता है जो उसकी सहायता करते हैं। लेकिन ऐसा असलियत में कुछ नहीं था। जब नोबिता 16-17 साल का हो गया तो एक दिन उसकी माँ ने देखा कि नोबिता अकेले में बड़बड़ा रहा है। ऐसा देखकर उसकी माँ को चिंता हुई तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने नोबिता को बताया कि तुम एक बीमारी से पीड़ित हो और जो तुम सोचते हो वो असल जिंदगी में नहीं है। तो ऐसा सुनकर नोबिता बहुत उदास हुआ। वह इतना उदास हुआ कि उसने अपने घर की गन उठाई और अपने को मार ली। तो ये थी नोबिता से जुड़ी सैड स्टोरी, असलियत की स्टोरी है दोस्तों ये। तो दोस्तों कि ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि ये अकेलेपन से होती है। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई दिखे जो अकेला रहता है, अलग रहता है, तो उससे दोस्ती करे, क्योंकि अगर ये उसे बीमारी होगी तो ये खतरनाक बीमारी है। ऐसा आम लोगों को भी ये होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में होती है, ये ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बड़ा या कोई आपका स्कूल मेट दिखता है तो उसे दोस्ती करे, उसे अकेला मत रहने दे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी उसे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसी कहानी हम आपको बताते रहेंगे। तो आपको ये कहानी अवश्य कैसी लगी तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा।